एलपीयू में जाना चाहते हो और 2021 में एलपीयू का एफिलिएशन कैंसिल भी हो जाता है। हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एक और प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो लावली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको हम एलपीयू के नाम से भी जानते हैं, ये पंजाब में स्थित एक प्राइवेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जिसको 2018 में आईसीआर का एफिलिएशन मिला था। तो अब अगर बात करूं एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपका 10+2 में 60% से ज़्यादा मार्क्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो आप एलपीयू नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसमें आपको मार्क्स लाना पड़ता है और उसमें जो मेरिट लिस्ट निकालता है उसके हिसाब से आपको एलपीयू में एडमिशन मिलता है। तो अब अगर बात करूं एलपीयू नेक्स्ट का फॉर्म का प्राइस कितना होता है, तो एक बॉयज़ के लिए फॉर्म का प्राइस होता है 800 रुपीज़ और गर्ल्स के लिए फॉर्म का प्राइस होता है 500 रुपीज़। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेमिस्टर फीस और स्कॉलरशिप के बारे में। तो शायद सेमिस्टर फीस आपके लिए थोड़ा ज़्यादा लगे, बट 85% से ज़्यादा लोगों को एलपीयू में स्कॉलरशिप मिल जाता है। यहाँ का सेमिस्टर फीस है 98,000 रुपीज़ पर सेमिस्टर। 8 सेमिस्टर हो गया तो आप 98 × 8 कर सकते हो। बाकी स्कॉलरशिप की बात कर लूँ तो इसमें आपको 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। पहला हिस्से में आपको 39,200 रुपीज़ स्कॉलरशिप मिलेगा, दूसरे हिस्से को स्टूडेंट को 29,400 और तीसरा जो लेवल का स्टूडेंट होगा उसको मिलेगा 19,600 रुपीज़। सेमिस्टर फीस के अलावा एक और आपका चार्ज लगता है, वो है पर सेमिस्टर में आपको एग्ज़ाम का फॉर्म भरना पड़ता है, उसका प्राइस होता है 2,500 रुपीज़। अब अगर बात करूँ हॉस्टल फीस के बारे में, तो हॉस्टल फीस 80,000 रुपीज़ पर ईयर से 1,80,000 रुपीज़ तक जा सकता है ईयरली। तो आप कौन से टाइप के हॉस्टल रूम में रहना पसंद करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये हॉस्टल का जो मैंने प्राइस बताया, ये इसमें आपका खाना भी इंक्लूडेड होता है। 80,000 रुपीज़ वाला जो सीट्स होता है उसमें 4 स्टूडेंट एक रूम में रहता है और 1,80,000 वाला रूम पे एक स्टूडेंट एक रूम में रहता है। इसके अलावा भी 3 सीटर वाला और 2 सीटर वाला रूम भी होता है। ये आपको जब कॉलेज में एनरोलमेंट करोगे तब भरना पड़ता है फॉर्म, उसके हिसाब से आपके अकॉर्डिंग आपको रूम मिल जाता है। बहुत सारा रूम होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो अब अगर बात करूं कि प्लेसमेंट के विषय पे, तो एलपीयू का प्लेसमेंट इंडिया के किसी भी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से ज़्यादा मिलता है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि एमएससी एग्रोनॉमी करने के बाद एलपीयू में से एक लड़की को 2018-19 बैच में शायद हाईएस्ट पैकेज मिला था। वो इंडिया में अब तक ऑन कैंपस प्लेसमेंट में एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट है, उसको अमेरिका में नौकरी मिला था। और एवरेज पैकेज जो होता है वो है 4 to 5 लाख रुपीज़ पर एनम के हिसाब से। तो अब मार्केट में एक र्यूमर है कि एलपीयू का एफिलिएशन क्या 3 साल के लिए है या 3 साल बाद आईसीआर का एफिलिएशन एलपीयू से हट जाएगा। तो इस विषय पे बात करने के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। आईसीआर के नॉर्म्स के हिसाब से अगर कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई कॉलेज नहीं चलता है तो आईसीआर उसका एफिलिएशन कैंसिल कर देता है। तो हर 3 साल में आईसीआर का इंस्पेक्शन आता है कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को इंस्पेक्ट करने। अगर उसमें आप नॉर्म्स फॉलो नहीं करते हो, आपके पास फैकल्टी कम है या फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड कम है, ऐसा उसका कुछ नॉर्म्स होता है, वो अगर कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी फॉलो नहीं कर पाता है तो उसका एफिलिएशन कैंसिल कर देता है। चाहे वो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर कॉलेज हो, या तो कोई गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, किसी का भी आईसीआर एफिलिएशन कैंसिल हो सकता है। बट एक बात और ध्यान में आप लोगों को रखना चाहिए, आप जब किसी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो उस टाइम पे अगर उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के पास आईसीआर का एफिलिएशन है और बाद में 1-2 साल बाद आपके एडमिशन लेने के, तो उसके बाद अगर आईसीआर का एफिलिएशन उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी से कैंसिल हो जाता है
तो आपके ऊपर या फिर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। आप आसानी से जेआरएफ या फिर एसआरएफ कोई भी एग्जाम में बाद में जाके बैठ सकते हो। ये कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर आप 2020 में एलपीयू में जाना चाहते हो और 2021 में एलपीयू का एफिलिएशन कैंसिल भी हो जाता है तो ये कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारा लोग ये पूछता था कि साउथ और एलपीयू में कंपैरिजन क्या है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा एजुकेशन अच्छा देता है, कौन सा प्लेसमेंट अच्छा देता है। तो आज के इस वीडियो से आपको लगभग थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। और पिछला वाला वीडियो में मैंने साउथ के एग्रीकल्चर बीएससी के बारे में डिस्कस किया था, तो आप वहाँ पे जाके वो वीडियो चेक कर सकते हो, तो आपको कंपैरिजन मालूम हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप बिना हिचकिचाहट इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।